हरे कृष्णा। आज के इस आत्मा में आप सबका स्वागत है। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। आज हम इस कार्यक्रम में भगवद गीता के चौथे अध्याय से 18वें श्लोक से 24वें श्लोक तक पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान। 18वां श्लोक इस प्रकार से है। कर्मण्य कर्मयः पश्येद कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्ता कृष्ण कर्मकृत। अर्थात जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान हैं और सब प्रकार के कर्मों को प्रवृत्त रहकर दिव्य स्थिति में रहता है। 19वां श्लोक इस प्रकार से है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास प्रत्येक उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म व फलों को भस्मसात कर दिया है। देखते हैं कि भगवान यहां पर कर्मयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने समझा दिया है कि निहित कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, उसके कर्म बंधन क्या होते हैं, और बाद में वो कर्मयोग की बात समझाते हुए अकर्म यानी कर्मयोग को समझाते हैं। अकर्म यानी केवल भगवान के आनंद के लिए, उनकी ही तुष्टि के लिए कार्य करते रहना, जो हमें कर्म बंधन से मुक्त कराता है। तो ऐसे अकर्मी, ऐसे कर्मयोगी का लक्षण क्या है ये भगवान हमें बता रहे हैं। पहला लक्षण है कि वह पूर्णतः ज्ञानी है। ज्ञान क्या है? ज्ञान ये जानना है कि हम कौन हैं। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं, न कि केवल नित्य दास हैं, हम उनके दासों के दास। ये हमारी सही पहचान है और इसको जान लेना और उस जानकारी पे अमल करना, उस प्रकार से कार्य करना, इसे ही पूर्ण ज्ञान कहते हैं। ऐसा पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति इंद्रिय भोग की कोई भी इच्छा नहीं करता है। इंद्रिय भोग की, काम वासना की कोई भी इच्छा से वो पूर्णता रहित रहता है और अपने पूर्ण ज्ञान के अग्नि में वो अपने सारे कर्म बंधनों को, सारे कर्म फलों को जला देता है और कर्म मुक्त रहता है। 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्या अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। अर्थात अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वो सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। सकाम कर्म का मतलब है कि कर्म फलों की इच्छा रख के कर्म करना, किसी वस्तु की या स्थिति की प्राप्ति के हेतु कर्म करना, इसे सकाम कर्म कहते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखते हैं, कर्मों के बंधन से इस प्रकार से मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के आनंद के लिए करें। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कार्य करता है, फलस्वरूप उसे कर्म फलों में कोई आकर्षण नहीं रहता है। यह अकर्मी का एक विशेष लक्षण है कि वो कार्य कोई अन्य हेतु से नहीं करता है, केवल भगवान के प्रेमवश, भगवान के प्रेम में वश होने के कारण उनके आनंद के लिए ही, उनको रिझाने के लिए ही वो कार्य करता है। इससे स्वाभाविकता कर्म फलों में रुचि का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहां तक कि उस अपने शरीर निर्वाह के प्रति कोई आकर्षण नहीं रखता, क्योंकि वह पूर्णतः कृष्ण पर आश्रित होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपने जीवन चरितार्थ को चलाने के लिए, अपने शरीर को संभालने के लिए, अपनी आत्मा और देह को भगवान की सेवा में संभालने के लिए जितना जरूरी है उतना ही वो लेता है, और वो प्राप्ति के लिए भी वो पूर्णतः भगवान पर निर्भर रहता है। भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। ऐसे अकर्मी का, ऐसे दिव्य भक्त का जो योग और क्षेम है,
जो उनकी जरूरतें हैं उसे मैं पूरी करता हूं। वो न किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वो अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देता है। यह उसकी दिव्य भावना है। भगवान के आनंद के लिए वो कार्य करते रहता है। उसे चाहे फल मिले ना मिले, इच्छित जो वस्तु है वो मिले या ना मिले, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो केवल उनके आनंद के लिए कार्य करते रहता है। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से स्वाभाविकता ही मुक्त रहता है, मानो वो कुछ भी नहीं कर रहा हो। यह कर्म अर्थात निष्काम कर्म का लक्षण है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसे पहले बताया जा चुका है। तो हम देखते हैं कि कर्मफल से अनासक्ति और आत्मसंतोष ये इस कर्मयोगी का लक्षण है और उसके अंदर स्वामित्व की कोई भावना नहीं है। जो कार्य कर रहा है उसका भी वो स्वामी अपने आप को नहीं समझता है, उसका भी नियंता करता वो अपने आप को नहीं समझता है। जो कार्य है केवल भगवान के सेवा में कर्तव्य के रूप में करता है और इसीलिए उसकी जरूरतें जो हैं सबसे कम हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने लिए जीता ही नहीं है, केवल भगवान के लिए और भगवान के भक्तों की सेवा के लिए उसका जीवन समर्पित रहता है। 21 का श्लोक इस प्रकार से है, निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वान्नोक्ति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वो पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। तो मन और बुद्धि का नियंत्रण का वर्णन इस श्लोक में किया है। ऐसा व्यक्ति जानता है कि वो परमेश्वर का भिन्न अंश है और अतः अंश रूप में उसके द्वारा संपन्न कोई भी कर्म उसका न होकर उसके माध्यम से परमेश्वर द्वारा संपन्न होता है। वो जानता है कि जब वो हाथ हिलाता है तो वो स्वेच्छा से नहीं हिलाता है, शरीर के सारी पूर्ण शरीर के चेष्टा से वो उसका हाथ हिलता है। इस बात को पूर्णतः जानता है। वो एक यंत्र के एक पुर्जे की भांति हिलता डुलता रहता है। जिस प्रकार शरीर के लालन पालन के लिए पुर्जे को तेल और सफाई के साथ आवश्यकता पड़ती है, इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कर्म के द्वारा अपना निर्वाह करते रहता है, जिससे वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने के लिए ठीक बना रहे। केवल उतना ही ध्यान रखता है अपने आप का, जिससे वो भगवान की सेवा के लिए तंदुरुस्त रहे और ये भी जानता है कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूं मेरे बल से, क्षमता से, शक्ति से नहीं कर रहा हूं। ये शरीर जो पूर्णतः चल रहा है, जिसके माध्यम से इस हाथ को रुधिर यानी रक्त की योजना होती है, शक्ति प्राप्त होती है, प्राणवायु की प्राप्ति होती है, इस पूर्ण शरीर की योजना से ही इस हाथ को कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। उसी प्रकार से वो भगवान का अपने आप को अंश या दास मानता है और समझता है कि उनकी योजना से ही ये सारे कार्य मैं कर सकता हूं, क्योंकि मुझ में जो क्षमता है वो भी भगवान की ओर से आ रही है। ऐसा व्यक्ति बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करता है और मन के माध्यम से इंद्रियों को भी वश में रखता है। उसकी इंद्रियां और उसका मन भगवान की संतुष्टि के अलावा कोई इच्छा और कार्य करता ही नहीं है। 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धा अवसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अर्थात जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वो कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। हम देखते हैं यहां पर कि हम जब कर्म करते हैं तो अपने आप स्वतः उसका एक फल प्राप्त होता है। भगवान ने हमको बताया है कि कर्म करते हुए उस फल की इच्छा करते हुए कर्म नहीं करना चाहिए, हमारे कर्तव्य के रूप में कर्म करना चाहिए। लेकिन फिर भी प्रकृति के नियम के अनुसार कुछ न कुछ अच्छा बुरा उसका फल उत्पन्न होते रहता है। लेकिन अकर्मी का क्या लक्षण है? अकर्मी का लक्षण है कि जो भी प्राप्त होता है, चाहे उसके प्रयत्न में यश मिले
या अपयश प्राप्त हो, वो उससे लगाव नहीं रखता है, उससे वो आसक्त नहीं रखता है। और जो भगवान की इच्छा है, जिस रूप में भगवान उसे उस कार्य का फल देना चाहते हैं, जिससे वो बद्ध नहीं है, उससे आसक्त नहीं है, फिर भी जो भी फल के रूप में आ रहा है उसे वो भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लेता है और उससे त्रस्त नहीं होता है या आनंदी भी नहीं होता है। ये उसका विशेष लक्षण है। इसका कारण यह है विश्वास ही, ये भगवान का जो विश्वास है, उसका भगवान के ऊपर जो विश्वास है, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, मेरे भगवान, मेरे सुहृद, मेरे प्रिय परमेश्वर कृष्ण जो है, वो मेरे लिए जो अच्छा है वही करेंगे और मेरे लिए बुरा कभी भी नहीं कर सकते। इस विश्वास के साथ में जब वो कार्य करता है, तब उसे जो प्राप्त होता है वो उनकी कृपा मानकर भी वो स्वीकारता है, चाहे उसके इंद्रियों के लिए और मन के लिए वो अपसंद क्यों ना हो, नापसंद क्यों ना हो। आगे उसके लक्षण क्या बताया है कि उसके मन में कोई आकांक्षा नहीं होती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये पद की प्राप्ति होनी चाहिए, मेरी धन संपत्ति ऐसी होनी चाहिए, मेरे शरीर के लिए ऐसा ऐसा आराम मुझे चाहिए। इस प्रकार की कोई भी भौतिक आकांक्षा उसके अंदर नहीं होती है। और कुछ चीज खोने पर उसके मन में शोक नहीं होता है, शोक नहीं करता है वो किसी चीज का, यानी कि कुछ प्राप्त होने पर सुखी या दुखी नहीं होता है और कुछ खो जाने पर भी वो शोक नहीं करता है। और हर स्थिति में, अच्छे या बुरी प्राप्ति में, फल के रूप में जो प्राप्त होता है उसमें वो समभाव रखता है, समान रहता है। ये उसका दिव्य लक्षण है। और हमारे जीवन में हम देखते हैं कि ये जीवन पूरा द्वंद्व से भरा हुआ है। द्वंद्व का अर्थ यह है कि विरुद्धार्थी स्थितियां, कभी मान मिलता है तो कभी अपमान हो जाता है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है, कभी गर्मी होती है तो कभी ठंडी होती है। उस प्रकार से कभी हम यश प्राप्त करते हैं, कभी अपयशी हो जाते हैं, हमारे कर्मों को यश नहीं प्राप्त होता है। तो हमारा पूरा जीवन हमेशा इस द्वंद्व से भरा रहता है। और इस अकर्मी व्यक्ति का क्या लक्षण है कि वो सारे द्वंद्वों से मुक्त रहता है, द्वंद्व रहित रहता है। का कारण उसका भगवान का प्रेम है, क्योंकि जो भगवान के प्रेम की सागर में डूब रहा है, उसे इस विश्व के मान अपमान, गर्मी ठंडी, यश अपयश, लाभ अलाभ, हानि, इससे वो प्रभावित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के प्रेम का सागर इतना गहराई में भर चुका है कि अन्य कोई छोटी मोटी वस्तु का उठाव उसको त्रस्त नहीं कर सकता है। साथ में अपने कर्म करते हुए हम देखते हैं कभी कभी हमारे से अच्छे कर्म करने वाले आज सामने मिलते हैं, सबको ईर्ष्या उत्पन्न होती है कि मुझे उसके जैसा कर्म करना चाहिए। या जब हमारे से कुछ निचले दर्जे का काम कोई करता है तो हम सोचते हैं कि हम उससे श्रेष्ठ हैं और हमें उसका गर्व होता है। लेकिन ऐसे ईर्ष्यालु भावना से ये जो अकर्मी कर्मयोगी भक्त है वो पूर्णतः मुक्त होता है। वो कभी भी किसी की ईर्ष्या नहीं करता है, किसी के आगे जाने का प्रयास नहीं करता है या किसी को अपने नीचे दबाने का प्रयास भी नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये इस विश्व की जो स्थितियां हैं, जो पद है, इस पद के जो प्रभाव है, वो सब नश्वर हैं। इनके ऊपर विश्वास रखे, श्रद्धा रखे जो आत्मा के स्तर पर जी रहा है वो प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए वो ईर्ष्या को तुच्छ समझता है, इसलिए वो सबसे मित्र भाव रखता है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु नहीं है वो अपने आप ही सबका मित्र है, वो किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है, किसी के लिए वो नुकसानकारक नहीं हो सकता है, इसलिए सब लोग उसके सुहृद अपने आप ही बन जाते हैं। और उसके आगे द्वंद्व में समभाव रखने की वजह से वो कर्म फलों से निश्चित ही मुक्त रहता है। ये हमारे जीवन की मूल समस्या है कि हम सब लोग न जानते हुए कर्म फलों के बंधन में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से पुनः पुनः इन विविध शरीरों को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप, इन दिव्य गुणों के परिणाम स्वरूप वो कर्म फलों के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त होता है। 23वां श्लोक इस प्रकार से है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अर्थात जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है, उसके सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तितिक्षा, ये इस भक्त का और एक सुंदर लक्षण है। तितिक्षा का मतलब है सहनशीलता। ये जो जीवन में मैंने बताया द्वंद्व आते रहते हैं, कभी मान कभी अपमान, कभी ऋतु बदलते हैं, कभी पद बदल जाते हैं, कभी स्थितियां बदल जाती हैं,
तो इनको सहन करना, भगवान बताते हैं, इनको सहन करना बहुत आवश्यक है। हे अर्जुन, इस प्रकार के जो उठाव चढ़ाव जिनमें आते हैं, जीवन में आते हैं, इनको सहन करना सीखो, इनमें सम रहना सीखो। और ऐसे भक्त जो हैं, जो अकर्म करते हैं, भगवान के सेवा के लिए कार्य करते रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कार्य नहीं करते हैं, ये हमेशा सहनशील होते हैं। अपनी सेवा में उनको सुविधा प्राप्त हो या ना हो, उनकी ही सेवा करनी है, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए कोई साधन प्राप्त हो, या हमको अगर कोई मंदिर में पूजा करनी है तो हमारे पास सुगंधी फूल नहीं आए हैं, केवल दूसरे ही रंग के फूल आए हैं, पीले रंग के फूल नहीं आए हैं, या हमें अगर प्रवचन करने को जाना है और हमको कार नहीं मिल रही है, हमको बस से जाना पड़ रहा है, इन सारी सुविधाओं को होने से या ना होने से उस भक्त की सेवा में और उसके कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब सुविधा हो या असुविधा हो, गर्मी हो या सर्दी हो, अपनी सेवा में वो हमेशा उत्साही रहता है, उसका निश्चय जो है हमेशा बना रहता है, वो किसी स्थितियों के उठाव चढ़ाव से उसमें अंतर नहीं आ सकता है। तो सहनशीलता ये उसके व्यक्तित्व का एक लक्षण है, क्योंकि उसे उच्च अभिरुचि, भगवान की सेवा की जो उच्च अभिरुचि है वो प्राप्त हो चुकी है, और उस उच्च अभिरुचि के कारण उसे दिव्य आनंद का अनुभव भी हो रहा है, जो उसे सहन करने के लिए शक्ति दे रहा है। और सहनशीलता उसके लिए कोई प्रयासपूर्वक कार्य नहीं है, वो अपने आप सहजता से उसके व्यक्तित्व में प्रकट हो जाता है, क्योंकि वो दैवी गुण है। भगवान के इंद्रियों की तृप्त करने के लिए जब हमारे इंद्रियों को हम लगाते हैं तो अपने आप ही स्वतः ही हमारे व्यक्तित्व में देवताओं के और दैवी गुण आ जाते हैं। उसमें से एक गुण है सहनशीलता। और जैसे ही ये सहनशीलता हमारे व्यक्तित्व का एक अविभाज्य अंग बन जाती है, तो हमारे जीवन पर जो सहजता से प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव बना रहता है, उससे ये भक्त अलिप्त हो जाता है। कितनी श्रेष्ठ वस्तु है। हम सब लोग इस त्रिविध गुणों के ताप से त्रस्त हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सवेरे, दोपहर को, रात को, किसी स्थान के प्रभाव में, किसी जगह के प्रभाव में, काल के प्रभाव में, ये 3 गुण हमारे ऊपर सतत कार्य करते रहते हैं। हमारे लिए बहुत वंदनीय स्थिति है ये। हम सब चाहते हैं कि हम सब लोग इस भौतिक जीवन को जीते हुए इन 3 गुणों को प्रभाव से मुक्त हो जाएं। और ये भक्तों के जो हम लक्षण यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये लक्षण प्राप्त करते ही वो 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाता है। ब्रह्म में लीन होने का मतलब क्या है कि दिव्यता के स्तर पर, विशुद्ध सत्व गुण के आधार पर, उसके स्तर पर वो अपने आप को मग्न पाता है। यही मग्नता हमारे जीवन मुक्त होने का एक रहस्य है। अगर हमें जीवन से मुक्त होना है, जीवन के प्रभाव से, यानी कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन दोषों से अगर मुक्त होना है, इनके प्रभाव से मुक्त होना है, इनके परिणाम से अगर हमको मुक्त रहना है, तो हमको अकर्म करना पड़ेगा। 24वें अध्याय में श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ये भक्त जो है, जो केवल भगवान के इंद्रियों को तृप्त करने के लिए कार्य करता है, उसकी अंतिम स्थिति, उसकी अंतिम प्राप्ति जो है ये है, जो पूर्णता दिव्य है। इस प्राप्ति में कोई भी भौतिक लवलेश नहीं है। ये क्या स्थिति है? इस प्रकार से अव्याहत, सातत्यपूर्ण दिव्य गुण में सेवा करने से, पूर्ण समर्पित भाव से भगवान की सेवा करने से क्या प्राप्त होता है? इस जीवन को जीते हुए भी, इस भौतिक जगत में अपने जीवन कार्य को चलाते हुए भी वो दिव्य स्तर पर रहता है, यानी कि भगवान के धाम को आत्म के स्तर पर प्राप्त कर लेता है। मूल स्थिति में भगवान का धाम जो है वो एक चेतना का स्वरूप है। भगवान का धाम वहां पर है जहां भगवत भावना है, भगवत प्रेम है, भगवान के प्रति आसक्ति, रुचि और स्वाद है। वो स्थिति ही, उस चेतना ही भगवत धाम है। भगवत धाम वैसे उपलब्ध है हमारे लिए जहां पर ये सब लोग, भगवान के भक्त जो हैं, जो कर्म रहित हैं, जो अकर्म करते हैं, भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, वो वहां रहते हैं और विविध प्रकार से भगवान को आनंद देने के लिए, उनको रिझाने के लिए कार्य करते रहते हैं। वो स्थान उपलब्ध है दिव्य लोक में। लेकिन उस स्थान की चेतना अगर हम यहाँ अपनाएं तो यहाँ पर भी, इस भौतिक जगत में द्वंद्वों से भरे हुए जगत में रहते हुए भी, हम उस दिव्य धाम के गुणों का अनुभव कर सकते हैं।
तो जीवन में जीते हुए वह जीवन मुक्त अवस्था में रहता है, यानी भगवान के धाम में आत्मा के स्तर पर निवास करता है। और आगे बताया है कि वो स्वार्थ गति जो है उसकी, जिस गति से हम सब प्रेरित हैं, उस गति से वो मुक्त हो जाता है। और दिव्य स्वार्थ गति क्या है? भगवान विष्णु का तोषण, तम सिद्धिर हरि तोषणम। और इस तरह से पूर्ण समर्पित भाव से, पूर्णता मग्न रहते हुए अपने इंद्रियों को 100%, 100% भगवान की सेवा में लगाते हुए ये व्यक्ति दिव्य धाम में अपनी गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति का अगर किसी भी क्षण भी मृत्यु हो जाए तो उसके लिए कोई भय नहीं है। वो पूर्णतः निर्भय अवस्था में, पूर्णतः सुरक्षित अवस्था में अपने जीवन को जीता है। हमारा जीवन जो है हमेशा भय से भरा रहता है। कब संकट आएगा, कब चिंता आएगी, कब कष्ट होगा, कब पीड़ा होगी, हम डरते रहते हैं उस अवस्था से। यह हमारे जीवन का विशेष है। हम मनुष्य होने पर भी इस भय को त्याग नहीं कर सकते। हमेशा हर व्यक्ति को हर कार्य करते हुए इस मृत्यु का भय बना रहता है और अलग अलग कार्य करते हुए चिंता रहती है कि इस कार्य का फल कैसे होगा, उस कार्य का फल कैसे होगा, अगर इस क्षण मृत्यु आएगा तो मैं क्या करूंगा, कैसे उसको सामना कर पाऊंगा। इस भय में, इस चिंता में, इस असुरक्षित भावना में हम हमेशा अपना जीवन जीते रहते हैं। बच्चों को जो बड़ा करते हैं तो भी सोचते रहते हैं पता नहीं इसको पूर्ण पढ़ाने तक मैं जीवित रहूं या न रहूं, इसलिए बैंक में बैलेंस करते हैं। सारी हमारी सुरक्षा की जो व्यवस्थाएं हम करते हैं उसका मूल जो स्तर है वो है असुरक्षा की भावना। अगर असुरक्षा है तो ही हम सुरक्षा की योजनाएं बनाते हैं। अगर असुरक्षा की भावना नहीं है तो सुरक्षा की योजना बनाने की जरूरत नहीं है। ताले तब आए जब चोर घर में आने लगे, जब चोरों का भय उत्पन्न हुआ तब दरवाजे को ताले आने लगे, श्रृंखलाएं लगने लगी, सुरक्षा रक्षक खड़े होने लगे। इस तरह से सुरक्षा की सारी योजनाएं तब आती हैं तब मूलतः मन में असुरक्षा का भाव रहता है। तो यह कर्मयोगी भक्त का लक्षण क्या है? यह कर्मयोगी भक्त का लक्षण ऐसा है कि वो जानता है कि मुझे किसी भी क्षण कोई भी घटना हो तो भय की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने भगवान की सेवा का पूर्ण आश्रय लिया है वो इस जगत से निराश्रय हो गए हैं। इस जगत के कोई वस्तुओं पर, कोई पद पर, कोई प्रभाव पर, कोई क्षमता पर उसका विश्वास नहीं है। केवल भगवान की क्षमता पर, भगवान की कृपा पर, भगवान के द्वारा दी गई सुरक्षा पर जिसका पूर्ण विश्वास है, ऐसा व्यक्ति सच्चा वैष्णव है। यहां पर 3 अध्याय में भगवान कर्मयोग के रूप में, वास्तव रूप में वैष्णव का ही वर्णन कर रहे हैं और कर्मयोग के वर्णन करते हुए ये बता रहे हैं कि कैसी मेरी भक्ति ही श्रेष्ठ है। क्योंकि जो व्यक्ति उनके आनंद के लिए कार्य करता है वो भक्तिपूर्ण कार्य कहलाता है। और भक्ति की व्याख्या क्या है? भक्ति का मतलब यह है कि जो भक्त भगवान की सेवा करने के लिए, उनका संतुष्ट करने के लिए, उनको आनंद देने के लिए कार्य करता है और वो प्रेम पूर्ण जो कार्य है वही भक्ति है। और ऐसे भक्त के लिए कोई चिंता का कारण नहीं, वो इस चिंताओं से मुक्त हो जाता है। तो कर्मयोग के माध्यम से यहां पर भगवान वैष्णवों की और भक्ति मार्ग की महिमा ही बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जब अपने इंद्रियों को सतत, हमेशा के लिए निर्बंध रूप में उनकी इंद्रियों की सेवा में लगाता है तो अंतिमतः किसी भी क्षण में उसकी मृत्यु हो जाए तो भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त हो जाता है। जिस चेतना को वो अपनाए हुआ है इस दुनिया में जीते हुए, उसी चेतना को लेकर वो चेतना जहां पर संपूर्णतः योग्य है, उस भगवान के दिव्य धाम में वो प्राप्त हो जाता है। और फिर जिस चेतना को उसने अपनाया था उसी चेतना को दिव्य स्तर पर वो अनुभव करता है और निरंतर चिरंतन काल के लिए भगवत धाम में लीन हो जाता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।